अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ समरीन शाह और फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं सिम्प्रे का एपिलॉग। एपिलॉग भी नहीं कह सकते इसको, मैं कहूँगी इरहा और अलान का स्पेशल पार्ट जो मैंने आप सब लोगों की फरमाइश पे लिखा है। माज़रत चाहती हूँ, थोड़ा सा वक्त लग गया था क्योंकि कुछ मसरूफियात भी थी, कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिल चुके थे जिनके मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे। तो बहरहाल खैर ये बातें शातें तो होती रहेंगी। इरहा और अलान का जो पार्ट है वो मैंने एक में ही डिवाइड करना था और दूसरा पार्ट जो है वो मैंने रिलीज़ करना था बुराक और दुआ का। अब जो इरहा और अलान है उनकी मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो पार्ट 1 एक पार्ट में कवर नहीं हो पा रहा, मुझे वक्त लग रहा है, तो मैं जो इसके 2 पार्ट रिलीज़ करूँगी या 3 पार्ट्स रिलीज़ करूँगी ये मुझे नहीं पता, और ये मैं कब दूँगी ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन मैं फ़ेसबुक पे अगर आप स्टे ट्यून रहें, क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल में भी स्टे ट्यून रहे, तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। प्रॉबेबली 10 डेज़ बाद या 15 डेज़ बाद इरहा और अलान का स्पेशल वाला पार्ट 2 आ जाएगा। उसके बाद मैं शुरू करूँगी बुराक और दुआ का। अब वो शायद मैं अगस्त के एंड में शुरू करूँ या मैं नेक्स्ट मंथ शुरू करूँ। मैं असल में सिर्फ आप लोगों को चेक करना चाहती हूँ कि आया मैं रेडी हूँ इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है सिकंदर भा और मुस्तफ़ा आसिफ को लिखने के लिए या नहीं। तो अभी मैंने पार्ट 1 रिलीज़ किया है, पार्ट 2 रिलीज़ में शायद 15 को करूँगी, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम दुआ और बुराक पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ। और इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन ये कोई स्टोरी नहीं है ना, ये बस ये एपिलॉग है, और एपिलॉग में मैंने डिवाइड किया हुआ है इरहा और अलान का पार्ट और दुआ और बुराक का पार्ट, जो शायद 2 पार्ट्स में ही दोनों डिवाइड होंगे, तो शायद इसकी 4 वीडियोज़ आएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा, और फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, या तो आप मुझे ये पार्ट 1 ज़रा पढ़ें कि अलग से स्टोरी लिखनी चाहिए, या फिर बस आप कहें कि समरीन इसी में बस छोटे छोटे पार्ट दे के बस हमें खुश कर दें, या अलग नावल आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सिम्प्रे इरहा एंड अलान स्पेशल पार्ट 1। हदाद हॉस्पिटल में मौजूद अभी अपने पेशेंट के MIR स्कैन की तैयारी के लिए डॉक्टर और पेशेंट से बात करने के बाद फारिग हुआ तो वो जो अपने ऑफिस की तरफ पहुंचा तो इसकी असिस्टेंट ने इरहा की इतला दी। हदाद चौंक उठा। इरहा अक्सर हदाद के हॉस्पिटल में आ जाती थी, लेकिन फ़ोन या मैसेज करके आती थी ताकि जब वो आए तो हदाद बिज़ी ना हो। इस बार ऐसा क्या हुआ कि बिना बताए आ गई। सर हिलाते हुए वो दरवाज़ा खोल कर आया तो इरहा इसके ऑफिस चेयर पे बैठी इसका लैपटॉप खोले कोई एक्शन फिल्म देख रही थी, और साथ में इसकी अलमारी से इसने चॉकलेट बार भी निकाल लिया था। हदाद को अक्सर खाने का टाइम नहीं मिलता था, तो इसने छोटे मोटे स्नैक्स रखे हुए थे ताकि वक्त ना मिलने पर ये खाकर गुजारा करे। क्या बात है, क्या कर रही है मेरी छोटी गुंडी, वो भी इस वक्त? हदाद ने दरवाज़ा बंद करके इसकी तरफ आया तो एकदम ठटक गया जब इसने देखा इरहा रो रही है। इरू, क्या हुआ बच्चे? इरू कभी नहीं रोती थी, उल्टा वो लोगों को रुलाती थी। बड़ी सी बड़ी बात, सख्त से सख्त डांट, यहाँ तक कि पिटाई भी लग जाती, लेकिन इरहा ढीठ बनकर खिलखिलाती रहती। मगर ऐसा क्या हुआ था जो इरहा रो रही थी? हाँ, एक चीज़ ये पे इरहा को तकलीफ़ थी कि वो काबू बनना चाहती है और पापा इसके काबू की ट्रेनिंग जल्द अज जल्द शुरू कर दें। मगर पापा राज़ी नहीं हो रहे थे। लेकिन सिकंदर ने इस चीज़ की भी तसल्ली करवा दी थी कि जब वो 18 साल की होगी तब देखा जाएगा। लाजमी कोई बड़ी बात थी। इरा चॉकलेट छोड़कर सीधा उठी और चेहरा आंसू से लबरेज लेकर वो नाना की तरफ भागी और इनके साथ लगकर मज़ीद फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। अब तो ममुआ नाना ने परेशान होना था। नाना ममुआ जूनी भाप फिर से अकेले होने वाली है, और नाना जूनी भाप बिल्कुल ताकतवर नहीं है। वो हिचकियाँ लेती बिल्कुल कोई अलग बच्ची लग रही थी। हदाद ने इसे अपने साथ लगाए थपका। इसे अपनी छोटी सी 2 साला इरहा याद आई जो हमेशा नाना के पास आकर गिले शिकवे और किसी शिकायत लगाया करती थी। और अभी ऐसा हुआ था वो अपने मामा, पापा और यहाँ तक कि आपी को भी तंग नहीं करती थी। जो दिल की बात शेयर की नाना से की, क्योंकि इसे पता था इसके नाना इसका हर हाल में साथ देंगे, इसे डांटेंगे नहीं और मसले का हल भी निकालेंगे। इसकी जगह भा ने तो सर आसमान पे उठा लेना था और बस फिर ऑस्ट्रिया में लाहौर वाले नज़ारे मिलते। क्या बात है, क्या पापा ने डांटा है या तुम्हारी माँ ने फिर उल्टी सीधी हरकत की है? बताओ अपने हदी भाई को, सबको सीधा करेगा। डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। लेकिन इरहा रोते हुए सर तेज़ी से नफ़ी में हिलाने लगी। तो फिर इरहा बच्चे क्यों चुप नहीं कर रही? अच्छा इधर आओ, सोफ़े पर बैठो। इसने इरहा को सोफ़े पे बिठाया और जाकर
मिनी फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, फिर इसके साथ बैठकर इसके आंसू साफ किए। ब्लैक पैंट और ग्रे ओवरसाइज टी शर्ट में मलबूस अपने घुंघराले बालों की पोनी बनाए वो सख्त दुखी लग रही थी। बस अब मैं तुम्हारी आंखों में मज़ीद आंसू बर्दाश्त नहीं करूँगा। बताओ मुझे, किसने तुम्हें तकलीफ़ दी है? इरू, मुझे अंडर एस्टिमेट ना करना। तुम्हारे पापा की तरह हैवान बनने में देर नहीं लगाऊंगा, चीड़ के रख दूंगा। अब हदात ने जिस लहजे में बात की, इरहा ने तेज़ी से आंसू साफ किए। नहीं, आप ऐसा नहीं है, वरना आइंदा कभी आपके पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने नहीं आऊँगी। अच्छा ये लो, पानी पियो। आंखों का हशर नशर कर लिया है। फिर इरहा चुप हो गई और इसने पानी पिया। हदात इंतज़ार में था कि इरहा खुद बताएगी कि मामला क्या है। आधी बोतल पीने के बाद इरहा ने गहरा सांस लिया। नाना, मैं अलान से शादी करना चाहती हूँ। अब हदात एकदम फ्रीज कर गया और इतने देर की इरहा को परेशानी हुई तो नाना को पुकारा। नाना, नाना। अब हदात इसके हाथ लगाने पर तेज़ी से पीछे हुआ और जो हदात फटा। फिर कहाँ सर मार के आई हो इरू, होश में तुम हो? ऊंची आवाज़ में बोला। इरहा की ठूरी कांपी मगर अब रोई नहीं। कद निकाल रही हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम बालिग हो गई हो। ये क्या बकवास है इरा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मजाक है तो बहुत घटिया। तुम ऐसी बातें कैसे करने लगी? नाना, आप पापा की तरह बिहेव मत करें, मेरी पूरी बात सुनिए। लड़की, तुम्हारे बाप की जगह मत कंपेयर करो। टांगे तोड़ देता तुम्हारी और इस अलान की। मेरा दिमाग घूम गया है। मेरी इरू, मेरी समझदार इरू को क्या हो गया है? इरा अपनी माँ बाप को तो नहीं बताई ये बात? हदात ने सर पकड़ लिया और वहीं बोतल खींचकर खुद पीने लगा। इसको लग रहा था कि इसका बीपी लो हो रहा है। अगर बता देती तो अभी प्राइवेट प्लेन में पाकिस्तान ना भेज रहे होते। नाना, आप गलत समझ रहे हैं। क्या समझ रहा हूँ मैं? कि मेरी 13 साला इरहा रोते हुए मेरे पास आती है और कहती है कि वो शादी करना चाहती है। मजाक में बात करो तो मेरी हालत बिगड़ जाए, मगर तुम तो संजीदा हो और इरू रो भी रही है। ये काबू बनने से शादी तक की बात कहाँ से आ गई? वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड यंग लेडी? किन लोगों के साथ बैठ रही हो? और कहीं ये बकवास इस लड़के ने तो नहीं की? वो उठकर अब सख्त तेश में लग रहा था। और इस लड़के को शर्म नहीं आई बच्ची पर नज़र रखते हुए? मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। सिकंदर सही कह रहा था कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। और शरीफ जितना हो है तो मुस्तफ़ा आसिफ का बेटा, और वो अपने वक्त का प्ले बॉय था। नाना, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अलान और मुस्तफ़ा अंकल के बारे में इसने कुछ नहीं कहा और आप गलत मतलब ले रहे हैं। और एक मिनट, आपने अभी तो आप ही से शादी की थी जब वो छोटी सी थी और आप में तो उम्र का फ़र्क भी इतना था। इरहा, कंट्रोल योर टंग। तुम्हारी आप ही 18 साल की थी और मैंने इससे शादी तब की जब वो 19 की हुई। अगर तुम ये बात इस उम्र में करती तो एक अलग बात थी, लेकिन ये क्या मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चे? ओ गॉड, मुझे तो अब सोफ़ी की फ़िक्र लग गई है। वो मान गया था कि सिकंदर दूरअंदेश है। इसके दिमाग में जो कुछ चलता है वो 100% दुरुस्त है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सी लड़कियों की इस उम्र में भी शादी हो जाती हैं। उल्टा यहाँ तो लोग शादी भी नहीं करते। मेरे हर क्लास फेलो का बॉयफ्रेंड भी है। अब इससे पहले आप फटे नाना, मैं आपको बता दूँ, आपकी इरू बैड गर्ल नहीं है और ना ही इसे फजूल चीज़ों में दिलचस्पी है। हाँ, और अभी आप ही भी बता रही थी उन्होंने बहुत से नावल पढ़े। खूनी भा था, एक तो नाम भी पापा को चुराया। इसमें छोटी बच्चियों की शादी करा देते हैं। और एक नावल था इसमें बख्तावर, ये उल्टी सीधी पट्टी तुम नहीं पढ़ा सकती हो, तुम ही पढ़ा सकती हो। ओ गॉड, किस तरह के नॉवेल्स पढ़ रही है इरहा? इस वक्त चली जाऊँ वरना बहुत मार खाओगी मुझसे। नाना, मैं इसलिए शादी करना चाहती हूँ ताकि एली अमेरिका मत जाए, और अगर जाता भी है तो वो मुझे भूले मत। आप कितना गलत सोचते हैं। मैं तो बस अपना दोस्त नहीं खोना चाहती। मैंने कभी ऐसी फजूल चीज़ नहीं सोची। मैं बस अपने दोस्त को रोक रही हूँ। वो जहाँ भी जाए वो बस मेरा दोस्त रहे। अब हदाद ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? अलान अपने फुटबॉल मैच से फारग होकर अपने चेंजिंग एरिया में आया जो कि खाली था। इसे हैरत हुई लेकिन गौर नहीं किया। वो मैच के दौरान लेंस पहनता था क्योंकि जाहिर है ऐनक तो पहनने से रहा, और इसकी नज़र कमज़ोर थी। लंबा चौड़ा और यूरोपियन नैन नक्श वाला 19 साला अलान टी शर्ट और शॉर्ट्स में हर लड़कियों की धड़कनें तेज़ कर रहा था, लेकिन वो इसकी रिज़र्व नेचर और इरहा के बेस्ट फ्रेंड होने के बायस इससे दूर रहते थे। अलबत्ता बुराक तो सबके दिलों पर राज करता था। वो मुख्तलिफ तबीयत का था और सबका दिल खुश करता था, इसलिए सब इसके साथ चिपके रहते थे। जैसे अभी भी वो ग्राउंड में इसी के इर्द गिर्द मौजूद थे। अलान के लेंस में आंखें चुभ रही थी तो लॉकर खोलकर इसने अपना कॉन्टैक्ट्स बैग निकाला कि इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ।
लॉकर तेज़ी से बंद हुआ तो अलान पीछे हुआ। देखा तो 5 फुट 4 इंच की इरहा घूरते हुए से देख रही थी। अलान एकदम हैरान हो गया। फिर अचानक इसकी आंखों में कुछ गुजरा और इसे संजीदगी मगर नर्म लहजे में कहा, रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना यहाँ लड़कियाँ नहीं आ सकती। अलान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसने अपने जज्बात दबा कर रखे। लेकिन झूनी बा आ सकती है और जो कोई भी आए थे मैंने इन्हें भगा दिया। अब अलान के चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आई। और कैसे भगाया मिस झूनी बा ने? वो सीने पे बाजू लपेटे से देखने लगा। इन्होंने माथे पे बल डाले, गौर किया। सेम ओल्ड तरीका। खैर तुम बड़ा तैयार श्यार होने लगे हो और तुम्हारी ग्लासेस कहाँ हैं? फुटबॉल मैच था रिया जो कि तुमने मिस कर दिया। और कब देखा मुझे ग्लासेस के साथ फुटबॉल खेलते हुए? पहले तो पहनते थे, अब अचानक क्या हो गया? और ये तुमने बुराक की तरह हेयर स्टाइल क्यों बनाया? वो अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। बहुत सी लड़कियाँ जो कि अलान की क्लास फेलो से लेकर इसकी क्लास फेलो तक आज अलान की तारीफ़ कर करके पागल हो रही थी। तो इरहा को बेचैनी हुई, बुरा भी लगा और यहाँ तक कि दिल किया इनकी आंखें निकाल दें। रिया क्या हो गया तुम्हें? याददाश्त प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? 3 साल से कॉन्टैक्ट्स पहन रहा हूँ, ये और मैच के बाद होते हैं। तबीयत तो ठीक है ना? नींद पूरी की? और हाँ, मेरा फ़ोन क्यों काट दिया था? हाँ अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस का लेटर मिला? आई एम श्योर तुम सेलेक्ट हो गए होगे। अलान चौंका और इसने सामने बेंच में बैठकर कॉन्टैक्ट केस निकाला। मैं जाकर हाथ धोआऊँ, फिर लेंस उतार कर शावर लेकर आता हूँ। तुम बाहर जाओ और इंतज़ार करो मेरा। वो जाने लगा कि इरहा ने इसका बाजू पकड़ लिया। फिर तो पूरी रात यहीं गुजर जाएगी मिस्टर ओसीडी। बात करने आई हूँ। रिया क्या करती हो? मैं डर्टी हूँ। जाओ जाकर हाथ धोकर आओ। यहाँ का हैंड वॉश मत इस्तेमाल करना। ये लो मेरा। अलान बात सुनो, मुझे बताओ तुम यहाँ सेलेक्ट हुए? मैंने अप्लाई ही नहीं किया तो सिलेक्ट क्या होना था? और तुम पागल खुश क्यों नहीं हो रही कि मैं स्टैनफोर्ड जा रहा हूँ? मैं तो तुम्हें आज लेने आने वाला था कि आज घूमेंगे फिरेंगे। कापू अंकल से इजाज़त भी लेनी थी। डैड अभी तक बात कर चुके होंगे। इरहा की ठूरी कांपी। कैसे होश हूँ? यही कि मेरा दोस्त हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। इस बात पर मैं जश्न मनाऊँ? अब अलान के मुस्कुराते हुए मज़ीद कुछ कहने लगा, ठहर गया। रिया, इरहा ने कंट्रोल किया और बोली, एली मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है, मगर प्लीज़ मत जाना अमेरिका, प्लीज़। अलान की बोलती बंद हो गई और वो एक कदम पीछे हुआ। इरहा को बहुत महसूस हुआ। एली देखो तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत होनहार हो, तुम्हें ये फजूल बकवास आईवी यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इरहा, अलान ने खामोश अंदाज में इसकी बात काटी। तुम कह रही हो कि मैं स्टैनफोर्ड ना जाऊँ, वो भी तुम्हारे लिए, यहाँ रुक जाऊँ। इरहा ने पहली बार अलान की सर्द आँखें देखी और इसका लहजा बिल्कुल मुस्तफ़ा अंकल जैसा था। लेकिन वो नहीं जानता वो भी भागी बेटी है। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट नहीं हुक्म दे रही हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। अलान संजीदगी से देखता इसकी तरफ आया। इरहा पीछे होना चाहती थी लेकिन वो डटी रही। रिया। अलान ने इसकी काली आंखों को देखा तो एकदम नर्म पड़ गया। डोंट रिया मी, मैं इस वक्त एंगी मूड में हूँ। अगर तुम अमेरिका गए तो मैं बुराक को अपना दोस्त बना लूँगी। बुराक पाकिस्तान जा रहा है, अलान ने इंकशाफ किया। अब तो इरहा को झटका लगा। व्हाट? एक मिनट, मुस्तफ़ा अंकल तुम दोनों को अपने से कैसे अलग कर सकते हैं? मेरे पापा मुझे अकेले दोस्तों के साथ भेजकर पागल हो जाते हैं। दूसरा मुल्क तो दूर की बात है। इरहा हम बॉयज़ हैं और तुम अभी बच्ची हो। इसने गौर से इसे देखा। नहीं, तुम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जाओगे और तुम कापू नहीं बन रही। तुमने नहीं जाना था रशिया? हाँ वो तो जाना था, मगर मतलब तुम अपने ख्वाब पूरे करो और मैं नहीं। ठीक है, तुम कापू का ख्वाब छोड़ दो, मैं स्टैनफोर्ड भूल जाऊँगा। इसने लिहाज नहीं किया, सीधा पॉइंट पे वार किया। वो ऐसी थी, खामोश, ठंडे मिजाज का सुलझा हुआ लड़का, लेकिन जब तीर फेंकते होते थे तो निशाने इसके पक्के होते थे। इरहा को तो चुप लग गई। तुम एली हो ना? वो सरगोशी में बोली। अलान को अच्छा नहीं लगा। रिया मैं तुम्हारा एली हूँ। रिया मैं चाहता हूँ तुम भी अपने ख्वाब पूरे करो। मुझे खुशी होगी जब तुम सिकंदर अंकल का बिज़नेस संभालोगी। हाँ, मैं नहीं चाहता तुम इनका वो कापू वाला काम देखो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कहा, हालांकि मुझे कितना डर लगता है तुम्हें कुछ हो गया तो, बट स्टिल मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। बुराक की तरह मजाक भी नहीं उड़ाता। मुझे यकीन है तुम बहादुर और मजबूत लेडी डोना बनोगी। तो क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा बेस्टी भी कामयाब हो, वो ऑन्कोलॉजिस्ट बने, वो भी अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करे? लेकिन अमेरिका बहुत दूर है एली, वो सरगोशी में बोली। हाँ, लेकिन प्रॉमिस मैं वीडियो कॉल रोज़ाना करूँगा और हर साल पक्का वादा मिलने आऊँगा। साल भी क्या, महीने में फ़ारिग हुआ तो किसी वीकेंड में चक्कर लगा लिया करूँगा। पापा का जेट किस काम का? और अगर तुमने आना हुआ तो आ जाना मुझसे मिलने। नहीं, वो अमेरिका है, वहाँ तुम मुझे भूल जाओगे और वो इतना मसरूफ़ और बेहस मुल्क है।
वहाँ इंसान को अपना होश नहीं रहता। तुम 3-4 वीडियो कॉल के बाद बहाने बनाओगे, फिर इसके बाद तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, और जब मैं शिकायत या ढेर सारी गॉसिप लाऊंगी तो तुम कहोगे अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करेंगे, और वो बात कभी नहीं आएगा। वो खुद से ही बात किए जा रही थी। अलान परेशान हो गया। रिया क्या बोले जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरे तुम्हारे अलावा कोई दोस्त बना है? मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात करता हूँ? मैं जो होती हूँ मैं करने देती हूँ भला किसी से? और भूल रहे हो, स्टीव, हंस और बलाल तुम्हारे दोस्त हैं, बेस्टी नहीं है यार। ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। अच्छा यार, मुझे फ़्रेश होने दो, मुझे सख्त उलझन हो रही है, तबीयत भी अजीब सी है। तुम मेरी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, प्रॉमिस जल्दी आऊँगा, और 1 हफ्ते के प्लान्स रखो, खूब एंजॉय करना है हमने। फिर हिरा ने इसे रोका नहीं। वो टॉवल, कपड़े और अपना सामान उठाकर जाने लगा कि रुक गया। और एक बात रिया, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगी, और तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। अगर भूल गए, इरहा स्पाट चेहरा लिए इसे देख रही थी, तो जान से मार देना। अलान मुस्कुराकर चल पड़ा। तो अच्छी बात है ना, और शादी वाली बकवास तुमने इससे तो नहीं की? ये ख्याल आया कैसे? अब हदात थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन अभी तक भरम और उलझा हुआ था। इरहा के लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी इसने, और वो सिप लेते हुए सोफे पे इंडियन स्टाइल में बैठकर बोली, दोस्त भूल जाता है, बीवी को नहीं भूलता। तो मुझे लगा ये आइडिया ज़बरदस्त है। ऐसे में अली को याद रहेगा कि इसने वापस आना है हर हाल में, और हमारी दोस्ती भी नहीं ख़राब होगी। आप तो गलत मतलब ले रहे थे नाना, मैंने कभी अली को लेकर ऐसा नहीं सोचा। आपकी ये रूट चीप नहीं है, वो बहुत अच्छी बॉय है। बख्तावर, ओ गॉड, तुम्हारी सारी बख्तावर वाली कर रही हो। तुमने इसकी बात पकड़ कर ये प्लान बना लिया। मेरे अल्लाह, तुम टीनेजर्स वाकई मुसीबत हो। मैं सोच रहा हूँ सिकंदर ने टीनेजर बख्तावर को कैसे पाला होगा। इरहा किसी को रोकने के लिए इससे ऐसे शादी नहीं की जाती। हदात ने अपने लंबे बालों में हाथ मारा। तो फिर मुझे बताएं क्या करती? पापा तो मुझे अमेरिका भेजने से रहे, दूसरी गली में मुझे भेजते हुए इनकी जान निकल जाती है। नीचे एलेक्स मेरे इंतज़ार में खड़ा है। ये कैसी ज़िंदगी है नाना? मैं वो सारी बातें, गॉसिप, लड़ाई, मस्ती किसके साथ करूँगी? मैं तो अलान के अलावा किसी को दोस्त बनाया ही नहीं। देखो, पहली बात, सबकी अपनी मंजिलें हैं। हम किसी को इसकी मंजिल की तरफ पहुँचने से रोक नहीं सकते। हाँ, हम इनके साथ दे सकते हैं, इनकी खैर ख्वाह बनकर इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस सफ़र में हम भी इसके साथ चल पड़ें। तुम्हारी मंजिल मुख्तलिफ है इरू, तुम इस पर फोकस करो। दोस्ती और रिश्तों के पीछे अपने आप को कुर्बान मत करो, और ना ही दूसरे पर मसल्लत हो। इसने इरहा का घुटना थपका। पापा मम्मी पे मसल्लत नहीं होते, और आप नाना, आप ही की खातिर पापा से नहीं लड़े थे? ये क्या फिर? ये मोहब्बत है, और मोहब्बत में इंसान बेवकूफ़ों वाली हरकतें करने लग जाता है, और हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे। तुम्हारा वाला मामला मुख्तलिफ है। तुम बच्ची हो, और बच्चे ज़रा चिपकू होते हैं। वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। मानता हूँ वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम अपने और ओरिजिनल दोस्त को भूल रही हो। तुम्हारे मुश्किल वक्त में कौन तुम्हारे साथ था? मैं तो दुखी हुआ कि इरू मुझे भूलकर नए दोस्त बनाकर आगे बढ़ गई है। एलेक्स भी तुम्हारा दोस्त था, इससे कहती थी खेलो मेरे साथ। एलेक्स ने तो माइंड नहीं किया, फिर इरहा दाऊद क्यों एतराज़ कर रही है? अब हिरा की बोलती बंद हो गई। नाना की बात ठीक थी, वो आगे बढ़ गई थी। पापा इसके फेवरेट थे, और पापा के अलावा इसे कोई बंदा अच्छा नहीं लगता था। अब भी पापा टॉप पर हैं, मगर नाना ममोआ इसके लिए स्पेशल हो गए। वो नाना ममोआ से बात किए बगैर नहीं रह सकती थी, खासकर जब वो दुखी होती थी। एलेक्स भी था, तो फिर सबको छोड़कर वो खाली अलान को क्यों सेंटर ऑफ अटेंशन बना चुकी थी? पापा का जेलस होना, नाना ममोआ की बात, और कभी कभी एलेक्स की घूरती निगाहें। इसे एहसास हुआ वो जेलस होते हैं, मगर पापा के अलावा किसी ने इजहार नहीं किया। वो इरहा को नहीं रोकते क्योंकि इन्हें इरहा और इसकी खुशी अजीज़ थी, तो फिर वो क्यों नहीं अलान की खुशी का ख्याल करी? कहाँ गुम हो? इसने इतनी देर इरहा को सोच में देखा तो उसे पुकारा। इरहा ने नाना को देखा। नाना, आपसे एक बात पूछूं? हदात ने ठंडी सांस छोड़ा। पूछो भाई, लेकिन अपने नाना के दिल का ख्याल कर लेना। अब मज़ीद खौफनाक बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। अगर आप किसी की खुशी में खुश होते हो और उसका साथ देते हो, तो क्या अगले बंदे को इस बात का एहसास होता है? क्या वो इस चीज़ को ऑनर करता है? हाँ, अगर वो एहसास दिल का मालिक है और बेहिस भी हो जाए, तो दिल में ये बात कहीं ना कहीं लग कर इसे बेचैन ज़रूर करती है। और ये सारी बात भरोसे की है, भरोसा रखना चाहिए। अब इरहा रिलैक्स हो गई। हाँ, इसे अलान का साथ देना होगा। अलान अगर जाना चाहता है तो ठीक है, वो इसे रोकेगी नहीं। इरहा हदात से मिली।
थैंक यू नाना मम्मा, और सॉरी आपको डरा दिया। हदाद ने इसके माथे पर प्यार किया। नाना की उम्र का ख्याल कर लो लड़की, अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, और ख़बरदार ये बात अपने बाप से गई। ऑस्ट्रिया में खून की नदियाँ बहेंगी और तुम सीधा वापस पाकिस्तान जाओगी। आप फिक्र ना करें नाना, और आपकी रू ऐसी नहीं है, वो आप और पापा का कभी सिर नीचा नहीं करेगी। और आप भूल रहे हैं, आप ही का अगर असर है तो वही आप ही जो अपना सर कटवा लेंगी, लेकिन सिकंदर भाग को रुसवा नहीं होने देंगी। हदाद ने आंखें घुमाई। एक एक डायलॉग याद रखे हुए इस मोहतरमा ने। इसको तो सीधा करता हूँ और उसका वो तो किताबी कीड़ा टैबलेट कहीं फेंकता हूँ। 4 बच्चों की माँ बन गई है, लेकिन अभी भी बचपना नहीं गया इसका। इरहा को वो नीचे छोड़ने गया। एलेक्स इरहा को गाड़ी में बिठाकर हदाद की तरफ आया। मूड ठीक नहीं लग रहा इनका। कोई बात थी जो लिटिल कापू को परेशान कर रही थी? हदाद ने घूरा। हाँ, ताकि तुम इसके बाप को रिपोर्ट दो। खामोशी से जाओ, हदाद ने टपटा। लेक्सी, इरहा अब एलेक्स को लेक्सी बुलाती थी। जी कापू। फिर इरहा बताने लगी कि इसे कहाँ जाना है। अलान सो रहा था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। दोपहर को वो 1 घंटे के लिए आराम ज़रूर करता था ताकि रात तक वो फ्रेश रहे। वो सफाई के साथ अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस था। 2 दस्तक पर इसकी आंख खुल आई। ग्लासेस पहनकर वो बिस्तर से उठा। आ जाएं, इसने गला खंखारा। दरवाज़ा खोला तो मम्मी थी। मम्मी आप, कोई काम था? वो खड़ा हुआ। ग्रेसफुल सी हया, ग्रे शिफॉन, स्टाइलिश ट्राउज़र और लॉन्ग शर्ट और ब्राउन सिल्क स्कार्फ गले में डाले खड़ी रही। नहीं, वो इरहा आई है तुमसे मिलने। रिया? अच्छा, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। हया तासुफ से सर हिलाती मुस्कुरा पड़ी, लेकिन टोका नहीं। इसे देखकर हमेशा मुस्तफ़ा की झलक आती थी। 1 घंटे बाद अलान नीचे आया तो इरहा मीरा के साथ बैठी सामने मूवी देख रही थी। रिया? इरहा जो हया आंटी के बनाए चिकन पेस्ट्री एंजॉय कर रही थी, अलान की बात पे मुड़ी। एली, कैसे आना हुआ? मैं कुछ बात करने आई हूँ, लॉन में चलें? हाँ, आ जाओ। मीरू, ज़रा लिंजे से कहना मेरे लिए कप चाय का ले आए। इसने देखा इरहा साथ कोई बड़ा शॉपिंग बैग भी लाई थी जो इसने सोफे पर रखा था। उठाकर आई। पहले हाथ तो धो लो। ओहो, अपनी बीमारी का इलाज करवाओ। टिश्यू से साफ़ कर लिए हाथ। हाँ मगर रिया। एली, चलो जल्दी, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इससे अलान का बाजू पकड़ा और दोनों बाहर आए। अब वो सीढ़ियों पर बैठे। एक बात पूछूं? अगर तुम ये पूछने आई हो कि मैं अमेरिका ना जाऊं तो मगर इरहा ने अलान की बात काटी। अगर तुम्हें मैं बताऊं कि तुम्हारे लिए मैं कापू का ख्वाब छोड़ रही हूँ तो तुम क्या करोगे? अब अलान कुछ बोल नहीं सका। मतलब? मैं वाकई छोड़ रही हूँ, अब बताओ तुम क्या रुक जाओगे? अलान इसे देखता रह गया। वो संजीदा थी। रिया, तुम पागल हो गई हो ना? तुम वाकई अपनी नींद नहीं पूरी कर रही ना? सीरियस हूँ मैं अलान। तो ठीक है रिया, मैं नहीं जाता। अलान ने फिर 1 सेकंड नहीं लगाया सोचने में। इरहा इसे देखती रही, फिर मुस्कुराई। इसने बैग से शर्ट निकाली और इसका पैकेट अलान को दिया। लाल रंग की टी शर्ट थी जिस पे स्टैनफोर्ड लिखा हुआ था। ये तुम्हारे लिए, तुम इसे सोते हुए पहनना चाहो या पहले दिन, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा मशवरा है तुम पहनो, क्योंकि इसके पीछे मैंने कुछ लिखा है। अलान ने हैरत से शर्ट खोली, पीछे देखा तो मुस्कुराहट आ गई। मी झूनी भा विल किल यू। ये टम्बलर भी लो, इसमें तुम जूस, पानी और कोल्ड कॉफ़ी पीना, और ये कप जिसमें मैंने अपनी और तुम्हारी बचपन की तस्वीर बनाई है। और इरहा बहुत चीज़ें दिखा रही थी और अलान की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। मासूम इरहा इसके दिल कितनी बार जीतेगी? रिया यार स्टॉप। इसने इरहा का हाथ पकड़ा। हाँ, कुछ और चाहिए? पहली बात, तुमने अंकल के इतने पैसे इस तोहफे पे लगा दिए। दूसरा, तुम ऐसे तोहफे क्यों दे रही हो जैसे तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा? इरहा सख्त हो गई, फिर इसे घूरते हुए बोली, पापा के पैसे मेरे पैसे हैं और ये मैंने जमा किया था आप ही के बर्थडे के लिए, तो मैं इसे खर्च कर दिए। तुमने बी आपा के बर्थडे गिफ्ट के पैसे मेरे पे लगा दिए? ये क्या? आप ही तो इधर ही हैं, तुम नहीं होगे ना? क्यों रिया? क्यों क्या? इरहा चौंकी। तुम राज़ी कैसे हुई? कल तक तो तुम मेरी जान लेने वाली थी, और आज ये बातें? मैं समझ नहीं पाया। तुम्हारी खुशी है स्टैनफोर्ड। मैं अगर विलन बनकर तुम्हें रोक लेती तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना होती। अलान इसे देखता रहा। ऐसी बात नहीं है इरहा, तुमने जो बात की थी हक से की थी। वो नरमी से बोला। लेकिन गलत की थी अली, तुम मुझे कभी गलत बोलते ही नहीं हो। सारी दुनिया के साथ मैं भी तुम्हें गलत बोलने लग गया, फिर तो मैं एली ना हुआ। इसकी ग्रे बेलू आँखें में मुस्कुराहट और इतनी चमक थी कि इरहा इसकी आंखों को देखती रही, फिर सोच में पड़ गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? वाकई मेरा दिमाग ख़राब है। कब जा रहे हो? अरे छोड़ो, अभी बताओ क्या प्लान है? फ़िलहाल अमीरा के साथ गेमिंग वर्ल्ड चलें। सुना है मुस्तफ़ा अंकल इजाज़त नहीं दे रहे थे और बुराक लेकर जाने के मूड में नहीं है, और तुम भी ग्रम्पी हुए थे। अच्छा, तो शिकायत लगा दी। चलो फिर मम्मी से कहता हूँ वो भी चलें। पापा पोलैंड गए हुए, तो मैं इनके साथ
तो इनको अच्छा नहीं लगता मैं और बुराक मम्मी को अकेला छोड़कर घूमे फिरें। सिकंदर अंकल से इजाज़त है। भूल गए आज पापा ने रशिया जाना था और वैसे भी एलेक्स हमारे साथ होगा। मेरे होते हुए तुम्हें एलेक्स की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। अलान के जबड़े भेजे गए, अलबत्ता इसका लहजा नॉर्मल था। जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।